हेलो फ्रेंड्स, शुरू से शुरू करते हैं कि सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज हम पढ़ते हैं अब्राहम मैस्लो को। अब्राहम मैस्लो ने क्या कहा था कि इंसान की जो जरूरतें होती हैं वो पदानुक्रमित होती हैं। मतलब पहले वो अपनी छोटी जरूरत को पूरी करता है, उसके बाद में ही वो अपनी बड़ी जरूरतों के पीछे जाता है। जैसे कि इन्होंने अपने इन्होंने इंसान की जरूरत का ही सिद्धांत दिया था। जैसे इनके सिद्धांत का नाम था आवश्यकता का सिद्धांत। इसी का दूसरा नाम हो जाएगा पदानुक्रमित का सिद्धांत। इन्होंने इंसान की जरूरतों को 5 भागों में बांटा था, जो कि पिरामिड के रूप में दर्शाया था। सबसे निम्न स्तर पर रखा था इंसान की शारीरिक जरूरतें। इंसान की पहली बेसिक नीड जो होती है उसमें इन्होंने रखा था दैहिक जरूरत या शारीरिक जरूरत, शारीरिक आवश्यकता। इंसान की पहली जरूरत क्या होती है? जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, क्या होती है? यही होती है ना, रोटी यानी कि भोजन। हम भोजन लिख लेते हैं। भोजन, आश्रय, हवा, पानी, नींद, जो इंसान की बेसिक जरूरतें होती हैं, जिसके बिना वो रह नहीं सकता, जी नहीं सकता। ये फिर दूसरी आवश्यकता उन्होंने क्या बताई थी कि अब मुझे मेरा पेट भरने लग गया है, अब मैं रहने लग गया हूं, तो अब मेरी दूसरी जरूरत क्या हो जाएगी? मेरी दूसरी जरूरत हो जाएगी सुरक्षा। क्या हो जाएगी? सुरक्षा। सुरक्षा की आवश्यकता। सुरक्षा की आवश्यकता में इंसान क्या चाहता है कि मैं सुरक्षित रहूं। क्या रहूं? सुरक्षित रहूं। वो सुरक्षित कैसे रहेगा? ये माहौल, उसको खाने पीने की चीजें कैसे मिलेंगी? जब उसके पास क्या होगा? नौकरी होगी। क्या होगा? नौकरी होगी। जब उसके पास नौकरी होगी तब ना वो सुरक्षित रह सकता है, वो खाने पीने की चीजें खरीद सकता है। उसके बाद क्या उसको सुरक्षा में आ जाएगा? जैसे स्वास्थ्य, स्वास्थ्य आदि चीजें। जैसे इंसान अब खाने पीने लग गया है तो बीमार पड़ेगा, तो उसको सुरक्षा चाहिए ना, कि कैसे चाहिए? मेडिकल सुविधा उसके पास में हो, उसके पास में पैसे हो, तभी तो वो सुरक्षित रहेगा कि हाँ मैं सेफ हूं, मैं ये जगह पे हूँ, मेरे पास इतने पैसे हैं, मैं आराम से अब सरवाइव कर सकता हूँ। जब ये दोनों चीजें इसकी पूरी होने लग गई इंसान की, तो तीसरी जरूरत क्या आ जाएगी उसकी? क्या आ जाएगी बताइए? प्रेम अपनापन की। क्या? प्रेम अपनेपन की। प्रेम अपनेपन की आवश्यकता। प्रेम अपनेपन की आवश्यकता कैसे? मान लीजिए कि वो ऑफिस जा रहा है तो अपने कलीग्स के अच्छे रिश्ते बनाएंगे, बातचीत करेंगे, मित्र बनाएंगे, हंसना बैठना होगा, उनका बोलना चलना होगा। तो ऐसे क्या उसे प्रेम मिलेगा, मतलब वो फ्री माइंड अच्छे से वर्क कर पाएगा, उसे अच्छा फील होगा कि अच्छा सब मिलनसार है, बढ़िया लग रहा है, हल्का है, मेरा दिमाग बढ़िया से काम कर रहा है। ये सारी चीजें उसके साथ हो जाएंगी। क्या हो जाएगा? वो रिश्ते अच्छे बनाएगा, या संबंध कहिए, पारिवारिक भी हो सकता है,
शादी ब्याह में जैसे ऐसे। अब जब उसे शारीरिक आवश्यकता उसकी पूरी होने लगी, वो सुरक्षित हो गया है, प्रेम अपनेपन की आवश्यकता मतलब उसकी पूरी होने लगी, उसने शादी ब्याह कर लिया है, अब क्या होगा? अब वो सोचता है कि मुझे मान सम्मान मिले। क्या मिले? मान सम्मान मिले। उसकी चौथी जरूरत क्या हो जाएगी? मान सम्मान की आवश्यकता। मान सम्मान का मतलब क्या है कि मान लीजिए कि वो अपना परिवार लेके किसी सोसाइटी में रह रहे हैं, अब वहां पे कोई फंक्शन किया जा रहा है तो उन्हें बुलाया जा रहा है कि अरे फला व्यक्ति जी हैं, जरूर आइएगा, ये चीज हो रहा है। अच्छा, हम अपने सोसाइटी का या अपने जगह में या अपनी सिटी में कोई एक चेंजेस करना चाह रहे हैं या ये करना चाह रहे हैं, तो आप बताइए कि उसमें हम कैसे कर सकते हैं या कैसा करना सही रहेगा, करें कि नहीं करें। ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी? मान सम्मान की बात हो जाएगी। क्या हो जाएगा? मान सम्मान की बात। यानी कि समाज में आज में प्रतिष्ठा की बात हो जाएगी। जब उसे अपनी ये चारों जरूरतें पूरी होने लग जाएंगी तो अब क्या उसके जीवन में कुछ बचा? कुछ करने के लिए नहीं। अब वो क्या है, अपने मन मुताबिक वो चीज जो करना चाह रहा होगा वो करेगा। इंसान पहले क्या खोजता है? पहले सोचता है कि पहले यार मेरा पेट भर जाए, पहले मैं अपने चीजें, अपनी जरूरत की चीजें पूरी कर सकूं, उसके बाद वो अपनी सुरक्षा देखता है कि भाई मेरे पास नौकरी चाकरी हो जाए। उसके बाद क्या सोचता है? अच्छा अब मैं शादी ब्याह कर लेता हूँ। जैसे आप हम स्टूडेंट्स हैं तो क्या हो रहा है कि हम अपने खाने पीने का ध्यान रख रहे हैं, नौकरी के लिए कर रहे हैं, उसके बाद हम शादी ब्याह पे, जब हमारी नौकरी लग जाएगी तो घर वाले क्या कहेंगे कि शादी ब्याह कर लीजिए। शादी ब्याह हो जाएगा, फिर क्या सोचेंगे कि अब हमारा परिवार हो गया, अब हमें मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलना चाहिए समाज में। ये सारी चीजें जब हो जाएंगी तो क्या होगा? आप क्या हो जाएंगे? पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? पूर्ण रूप से संतुष्ट। तो वही हो जाएगी आत्म सिद्धि। क्या हो जाएगी? आत्म सिद्धि की आवश्यकता, यानी पूर्ण संतुष्टि। आप इसमें जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं, अपने विचार आगे बताना चाहें, आप पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं कि अब तो सब चीज मेरे लाइफ में सेटल है, अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, अब मैं अपनी मनचाहे चीज कर सकता हूँ। अब मैं धार्मिक होना चाहता हूँ, या मैं अब क्रिकेट खेलना चाहता हूँ, या मैं मतलब कुछ भी आपके जो भी शौक रहे हो, नॉवेल लिखना चाहता हूँ, बुक लिखना चाहता हूँ, ये पढ़ना चाहता हूँ, वो पढ़ना चाहता हूँ, वो सारी चीजें जो आप करना चाहते हैं, जब आपकी ये सारी जरूरतें, ये सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं तो आप लास्ट में वो चीज करने लगते हैं जो आपको अच्छा लगता है। ठीक है। इन अब्राहम मैस्लो ने आवश्यकता को 5 भागों में बांटा था, जो हमने पढ़ लिया। और उन्होंने क्या किया था? जो शारीरिक आवश्यकता और सुरक्षा की आवश्यकता थी, इसे प्राथमिक आवश्यकता कही है। और जो प्रेम अपनेपन की आवश्यकता और मान सम्मान की आवश्यकता है, इसे इन्होंने द्वितीय आवश्यकता कहा है। वो फिफ्थ वन को उच्चतर आवश्यकता, कि जब हम अपनी बेसिक नीड पूरी करने लग जाते हैं तब हम आगे की चीज सोचते हैं। जैसे कि अभी आप स्कूल में हो, मान लो आप स्कूल में, तो क्या सोचते हो कि मैं ये बन जाऊं? नहीं, पहले आप ये सोचते हो कि मेरा जो एग्जाम है वो मैं क्लियर कर लूं। आपने अपनी कॉलेज कर ली, बीएड या डीएलएड या बीटीसी कर लिया, अब आप क्या सोच रहे हो कि मेरा यूपी टेट निकल जाए। यूपी टेट निकलने के बाद आप क्या सोचोगे कि मेरा सुपर टेट निकल जाए, मैं टीचर बन जाऊं। तो आप एक चीज आपकी जब पूरी होती है, एक आपका जो इच्छा होती है या आपका कार्य होता है या आपकी जरूरत होती है, वो पूरा होता है, उसके बाद ही आप अपनी दूसरी जरूरत, दूसरी इच्छा, दूसरे कार्य की तरफ
देखते हैं, और जब वो चीज आपकी पूरी हो जाती है फिर आप उसको भूल जाते हैं। मतलब अब उसमें पीछे जाने की क्या जरूरत, मान लो कि आपका यूपी टेट निकल गया हो तो फिर उसको करने की क्या जरूरत है, आपका सुपर टेट हो गया फिर उसको करने की क्या जरूरत है। जब आप टीचर बन चुके हैं तो फिर से क्या आपको ये इतनी पढ़ाई करनी पड़ेगी? नहीं। अब आप अपनी लाइफ में अपनी चीजों को आगे मूव ऑन करेंगे। आज का क्लास बस इतना ही। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ अगली बार।